करोड़ों रुपए के सोने की लूट के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बक्सर में छापे की कार्रवाई की है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कुल अब तक 3 गिरफ्तार इस मामले में किए जा चुके हैं। पटना पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में लगातार पटना में भी छापे का दौर चलता रहा। मध्य प्रदेश पुलिस पिछले कई दिनों से पटना में डेरा डाले हुए है। पटना पुलिस की सहायता से छापे की कार्रवाई चल रही है। अब तक जो मास्टरमाइंड है या जो पूरा गिरोह है या सोना कहां पर गया है, ये जो गोल्ड लूटकांड है, इसकी कोई ठोस जानकारी है नहीं। अभी हालांकि एक अपडेट और बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लूटकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लगातार बिहार में छापे की कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। 3 इसमें कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। शाहबाज मोहम्मद, इसकी गिरफ्तारी हुई है और फर्जी आईडी के जरिए इसने मोटरसाइकिल खरीदी थी। और अमित हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है इस लूट कांड को लेकर? अब तक पुलिस के हाथ खाली ही है, सिवाय गिरफ्तारी को छोड़ दिया जाए तो? जी, देखिए, ये सिर्फ बात उस जगह की नहीं है, बल्कि अगर बात बिहार की करें तो बिहार में भी कई सोना लूटकांड हुए हैं। और ऐसे जो गैंग है, गिरोह है, वो उनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। बंगाल से जो लुटेरे हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ के सोना लूटकांड में जो शामिल लोग हैं उनके साथ मिलकर के लूटकांड को अंजाम देते हैं। मन्नापुरम गोल्ड हो या दूसरी जो सोना फाइनेंस कंपनियां हैं, वो इनके निशाने पे है। खासतौर पे जो ज्वेलरी कारोबारी हैं वो भी इनके निशाने पे हैं। और जिस तरह से जो लूट हुई एमपी में, तो उसके बाद वहां की पुलिस, एमपी पुलिस जो है बिहार पुलिस के संपर्क में है। और जो बातें हुई है, जो एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से हमारी हुई है थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एमपी पुलिस जो है और बिहार पुलिस मिलकर के ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी है। उनके जो नेटवर्क है उन्हें खंगाला जा रहा है। जेल भी गई थी पुलिस। पटना का चर्चित जेल जो है बिहार का आदर्श केंद्रीय कारा ब्यूरो, वहां पे जो शख्स बंद है वो भी सोना लूटकांड के मामले में बंद है। और उस पर कह सकते हैं कि तकरीबन 400 से अधिक किलो सोना लूटने का आरोप है, तो उससे भी पूछताछ की है। और ये पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो लूट हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके तार बिहार में कहां से जुड़े हुए, कौन कौन से गैंग के लोग जो है वो इस लूटकांड में शामिल हैं। और उसके आधार पर पटना पुलिस जो है वो सहयोग करेगी एमपी पुलिस को, ऐसा कहना है पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, उनका ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लूटकांड जो है वो सिलसिला पूरे देश में चल रहा है और कई राज्यों की पुलिस जो है उनके हाथ खाली है। गिरफ्तारी के नाम पर कह सकते हैं कि पुलिस अपना पीठ थपथपा लेती है। ऐसे अपराधियों की शिनाख्त करके इनकी गिरफ्तारी 2-4 लोगों की करती है और उसके पास कट्टा या दूसरे जो छोटे हथियार है उसे वो शो करके दिखा करके अपना पीठ थपथपाती है। लेकिन जो मेन आका है वो पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के जब हमने सवाल किया एडीजी पुलिस मुख्यालय से, तो उनका कहना था कि जल्द ही ऐसे लोग कानून के गिरफ्त में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ हवाई दावे ही ज्यादातर साबित हुए हैं। प्रतीक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रतीक, अब जबलपुर से भी एक खास कनेक्शन सामने आया है, विस्तार से बताएं जरा प्रतीक। देखिए ललित, ले देखिए, चूंकि जबलपुर जोन के आईजी और डीआईजी यहाँ बैठते, इस लिहाज से कटनी उनके दायरे में आता। और कल जिस प्रकार से जो डीआईजी हैं आरआरएस परिहार, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की थी और बताया था कि किस तरीके से अब तक का क्या सिनेरियो रहा है और आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल 3 राज्यों में, जिसमें बिहार शामिल है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में आरोपियों के छुपे होने की जानकारी मिली है। बिहार के सुबोध सिंह गैंग, जो कि एक नामी गिरामी गैंग है, चर्चित गैंग है, जिसने अब तक तकरीबन, जो अपुष्ट जानकारी है, तकरीबन 300 किलो सोना
अलग अलग डकैतियों से चुराया है उसके द्वारा ही ये कारित किया गया था। 2 आरोपी तो 26 नवंबर को जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन जो तीसरा आरोपी बक्सर के बिहार से गिरफ्तार किया गया है उस सूत्रों से के मुताबिक जानकारी किसी शहबाज मोहम्मद इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने रणबीर बनकर एक मोटरसाइकिल जो है फर्जी आईडी के आधार पर खरीदी थी और संजय मोदी नाम की व्यक्ति से मोटरसाइकिल जो है वो खरीदी गई थी, जो कि कटनी का रहने वाला है। फिलहाल ये जानकारी अब तक सूत्रों के मुताबिक हमको मिल पाई है। ये तीसरी गिरफ्तारी होगी। लगातार पुलिस एक्टिव है, क्योंकि रणवीर बनकर के आरोपी ने मोटरसाइकिल खरीदी थी, इस लिहाज से पूछताछ की जा रही है और लूटकांड में आखिर इसका क्या रोल रहा है और किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया और अन्य आरोपी आखिर कहां हैं। क्योंकि कुल 6 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं, 2 पहले गिरफ्तार हो गए थे और तीसरी गिरफ्तारी ये दर्शाई जा रही है। देखना होगा कि आखिर सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गोल्ड बैंक लूटकांड मामले में आखिर तार कहां तक जाते हैं और जो 12 किलो सोना इनके द्वारा चुराया गया है आखिर वो है कहां, आखिर कहां या तो वो गला दिया गया होगा या संभवतः आरोपियों के पास ही होगा। चूंकि लगातार पुलिस एक्टिव है। खास बात यह है कि गोल्ड जो से चुराया गया था उस पर जीपीएस लगा था, लेकिन जैसे ही वो निवास के पास पहुंचे उन्हें बना कोई उस जीपीएस डिवाइस को नष्ट कर दिया गया, लेकिन जीपीएस के जरिए ही पुलिस 2 आरोपियों तक पहुंच पाई थी। तकनीक ने कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट दिया पुलिस को, लेकिन देखना होगा अभी बहुत कुछ, लगभग सब कुछ इस मामले में अभी खुलना बाकी है, क्योंकि कुछ भी बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, अमित आपका। हालांकि प्रतीक आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, प्रतीक से आगे भी अहम खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे और जबलपुर से ही एक और बड़ी खबर आपको बता